शांति। सुनते हैं आज परमात्मा पिता के 10 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। आज की वाणी का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो, यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे। तो आज प्यारे बाबा हम बच्चों को अपना पोता मेल सारे दिन का अपना चार्ट निकालने के लिए कहते हैं कि आज आत्मा की स्थिति कैसे रही, क्या हम यज्ञ के प्रति ईमानदार रहे। ये शिव बाबा का अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिसमें हम सब आत्माएं अपनी सतो प्रधान स्थिति बनाते हैं। तो हम सब आत्माओं को अपनी पवित्रता के द्वारा, अपनी सतो प्रधान स्थिति के द्वारा इस यज्ञ में यज्ञ रक्षक बनना है। तो कोई भी विकार, विषय विकार आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर प्रवेश ना कर पाएं। तो हम सब आत्माओं को ऐसा वायुमंडल बनाना है अपनी ऊंची और सात्विक स्थिति के द्वारा। तो मन से, वाणी से, अपने कर्मों से शिव बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के प्रति ईमानदार रहना है और अपनी चलन चेक करनी है सारे दिन की। अपना कंडक्ट, क्या मेरा कैरेक्टर सारा दिन अच्छा रहा, परमात्मा पिता की श्रीमत के प्रमाण, उसकी बनाई हुई मर्यादाओं के अंदर क्या मैं आत्मा रही। तो ये सारा दिन चेकिंग करेंगे। तो इस चेकिंग से जाने अनजाने अगर हमारे से श्रीमत की अवहेलना होती है तो वो बैठकर हम रियलाइज़ कर सकते हैं और आगे के लिए स्वयं को सावधान कर सकते हैं कि मुझे ऐसी गलती फिर से रिपीट नहीं करनी। तो ये फ़ायदा होता है पोता मेल रखने का कि मेरी आत्म उन्नति हो रही है या नहीं। अगर हम स्वयं की चेकिंग नहीं करेंगे बैठकर, तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि मैं आत्मा घाटे में जा रही हूँ या फ़ायदे में। इसीलिए पोता मेल रखना बड़ा आवश्यक है। पोता मेल अपने मन की स्थिति का चार्ट देना। प्रश्न है मुरली का, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है। उत्तर है, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार देकर उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। तो हम सब आत्माएं शिव बाबा के इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में समर्पित हैं। तो हमें बाबा के इस बनाए हुए यज्ञ के प्रति मनसा वाचा कर्मणा ईमानदार रहना है। कोई भी बात, कोई भी गलती अगर हो जाती है जाने अनजाने, तो उस गलती को छिपाना नहीं है, यज्ञ पिता को बताना है। बताने से बाबा माफ़ कर देंगे और बाबा को भी इस बात का पता चल जाएगा कि ये बच्चा सच्चा है, वफादार, ईमानदार बच्चा है। तो फिर बाबा भी ऐसे बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, सच्चे बच्चों का, और उनको और सेवाओं में आगे बढ़ाते हैं। तो मन, वाणी, कर्म से इस यज्ञ के प्रति मुझे ईमानदार रहना है। बाबा की श्रीमत लेनी है, बाबा को सारी बातें सच बताकर बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा कहता है ये बच्चों के अंदर अकल होना चाहिए। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा, महफिल में जल उठी क्षमा। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान, चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। तो आज बाबा कहते, बच्चे अंतर्मुखी, अंतर मन को देखो, अपने चाल चलन, खान पान को सुधारो, शुद्ध सात्विक खान पान हो। सिर्फ अपने को खुश करके कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ज्ञान में बहुत अच्छा हूँ, ऐसे अपने आप को खुश करके अलबेले नहीं बनना, अपनी बड़ी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। दूसरा पॉइंट है, चढ़ाई बहुत ऊंची है,
इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। तो आत्मा सतो प्रधान बनने की चढ़ाई चढ़ रही है। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में जो सतो प्रधान पवित्र आत्मा थी, वो 84 जन्मों का चक्कर खाके पतित तमो प्रधान बन गई है। अब फिर से आत्मा ने तमो प्रधान स्थिति से सतो प्रधान स्थिति में जाना है। तो ये एक बहुत ऊंची चढ़ाई है मानसिक अवस्था की। वाइब्रेशनली अपने आप को प्योरेस्ट हाईएस्ट वाइब्रेशंस पर लेकर जाना है। तो इसीलिए बाबा कहते, बच्चे तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो तो खबरदार रहो। अहंकार में नहीं आना है, क्योंकि ज्ञान का भी अहंकार होता है कि मेरे जैसा अच्छा कोई और नहीं, मेरे जैसा ज्ञानी कोई और नहीं। तो ये अहंकार भी अंदर ना आए। उल्टा कर्म करने के लिए सजाओं के भागीदार नहीं बनना, क्योंकि अगर कोई अनजाने में, जिसको ज्ञान नहीं है, अनजाने में कोई गलती करता है तो उसको एक कर्म की एक सजा। लेकिन जो परमात्मा के बच्चे बन गए, ज्ञानी तू आत्मा बन गए, जिनको सही और गलत की पहचान हो गई, वो पहचान होने के बाद भी अगर हम कोई उल्टा कर्म करते हैं तो हमें एक का 100 गुना पाप लगता है, एक की 100 गुना सजा हमारे लिए तैयार हो जाती है। तो परमात्मा शिव बाबा धर्मराज भी है, हम बच्चों को वार्न करते हैं, सावधानी देते हैं। और ये बात बुद्धि में गांठ बांध लेनी है, पक्का कर लेना है कि मुझे क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। तो लक्ष्मी नारायण जैसे लक्षण भी स्वयं के अंदर धारण करने हैं। आज की मुरली का वरदान है, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विश्लेषण है, रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिसमें स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। तो हम जिस सेवा केंद्र पर, जिस मेडिटेशन सेंटर पर रहते हैं, उस सेंटर पर रहने वाली आत्माओं की ये जिम्मेवारी है कि हम सेंटर के वाइब्रेशंस को पवित्र, शांत और शक्तिशाली बनाएं अपनी शुद्ध आत्मिक स्थिति के द्वारा। क्योंकि जो बाहर से आने वाली आत्माएं हैं, वो कलयुगी वातावरण से आती हैं, उनका मन दुख और अशांति से भरा होता है। तो जब हम वाइब्रेशनली ऐसा चार्ज एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, तो उस एटमॉस्फेयर में जो बाहर से आत्माएं आएंगी, वो सडन चेंज ऑफ एनर्जी फील करेंगी, एनर्जी शिफ्ट फील करेंगी। उनको अंदर आते ही परमात्मा के घर में वो रेडीमेड सुख, शांति और शक्ति का अनुभव होगा। वो वाइब्रेशनल ऊर्जा का डिफरेंस अनुभव करेंगे। तो बाबा कहता है, ये सबसे उत्तम सेवा है, वाइब्रेशनली किसी आत्मा के मन की स्थिति को ऊपर उठा देना। तो जो सेंटर पर आत्माएं रहती हैं, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंटर पर रहकर शिव बाबा के यज्ञ में समर्पित होकर हमें सेंटर के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। अगर हम ऐसा नहीं करते, कुछ गलत करते हैं, तो हमारे लिए फिर सजाएं तैयार हो जाती हैं। तो हमें हर आने वाली आत्मा की सेवा करनी है। स्लोगन है, वरदानी बन, शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा सदा विजयी बनो। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी, दिल शिकस्त बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। तो मैं आत्मा परमात्मा पिता के साथ कंबाइंड हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो सदा उमंग उत्साह में नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे और ब्रह्मा भोजन खाते रहेंगे। कभी भी कमजोरी, दिल शिकस्त ये थॉट अगर मन में आए तो ये बाबा को दे दो।
प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।